एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। जो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण जो सहानुभूति लहर थी उसमें जितनी सीटें बढ़ी लगभग उतनी ही 2009 में बढ़ गई, केवल डिलिमिटेशन से। बीजेपी की जितनी स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें थी जनरल, उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया, और उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी की थी जहां से बीजेपी जीत सकती थी उनको डिवाइड कर दिया। अच्छा, जैसे ठाणे एक सीट हुआ करती जहाँ 32 लाख वोटर होते थे, शिवसेना का गढ़ था, उसको तोड़ के 4 सीटों में बदल दिया, 3 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस को वही डर सता रहा है कि डिलिमिटेशन मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बड़ी छलांग, इसलिए वो डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया था, और वो जिस समय उन्होंने किया था, वो जिस हालत में थे, उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है इस समय भारतीय जनता पार्टी, राज्यों के लिहाज से भी, केंद्र के लिहाज से भी। तो इसलिए वो लगातार डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। अब बात अभी जो इन 2 विधेयकों की है, 2/3 बहुमत की है, राज्यसभा में 163 चाहिए, लोकसभा में 363 चाहिए। तो मुद्दा ऐसा है, आप याद कीजिए 2023 जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था तो किसी ने विरोध नहीं किया था, मुद्दा ऐसा था। लेकिन विरोध क्यों हुआ कि डिलिमिटेशन का बिल इसके साथ जोड़कर आप लाए। जी हाँ, जी। तो सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और दक्षिण की पार्टियों ने, खासतौर से डीएमके ने किया। और जबकि हाउस में अनाउंस किया गृह मंत्री ने कि भाई अगर आप संख्या को लेकर आप कह रहे हैं कि मौखिक आश्वासन है तो हमको 3-4 घंटे का समय दीजिए, बिल हम अमेंड करके ले आते हैं, लिखित में दे देते हैं। अब जो है बुखार उतर गया है डीएमके का, कांग्रेस का साथ छूट गया है। तो अब डीएमके कांग्रेस जिस बात का विरोध करेगी उसका समर्थन करेगी, तो डीएमके का साथ मिलना लगभग तय मानिए आप। डीएमके टीएमसी का हो गया, टीएमसी तो रही ही नहीं आप, वो मतलब कितने टुकड़े हुए, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो हालत है। उसका हाल जो है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम बन ही गई है। ठीक है सर, जो आरोप लगता था वो सही हो गया, कागज पे आना बाकी है, कागज पे आना बाकी है, और वो बिल आएगा तो समर्थन, जो ये बात रेड्डी साहब कह रहे हैं वो सही होने जा रहा है। तो मैं इनका नाम भी इसमें जोड़ देता हूं लिस्ट में। तो एनडीए प्लस टीएमसी बागी गुट प्लस डीएमके प्लस वाईएसआर प्लस 5 जो पहले थे, ये गिनती लगभग 345 के ऊपर, 345 के ऊपर सपोर्ट करेंगे। कौन सर? उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे, हाँ वो, लेकिन किसी ने आज दिन में कहा कि ऐसा ना हो कि ये 9 में 7 उधर चले जाएं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पहले कह दिया कि नहीं हम समर्थन कर रहे हैं। शिंदे से मिलकर आए ना कल, जी हाँ, इसलिए उन्होंने जो है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या टूटने वाले थे शिवसेना के? वो बातचीत तो एकदम उसी लेवल की थी कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आगे मामला खराब होगा, और सपोर्ट करने के बावजूद खराब नहीं होगा, ये चीज़ें हैं नहीं, इसकी कोई गारंटी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो आगे उस दिशा में जाना है। असल में बीजेपी बार बार इस बात को लेकर भी कोशिश ये कर रही है, जैसे टीएमसी के इतने असंतुष्ट मान लीजिए आ रहे हैं सौरभ, और इसमें से 3-4 जैसे काकोली लीड कर रही हैं, लेकिन सौरभ ऐसा नहीं है कि चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने इस काम को किया है। चुनाव के दरमियान उनके साथ 3 से 4 सांसद ऐसे थे जो कि ऑलरेडी ये मूड बना चुके थे कि नतीजे चाहे जो आएँ हमको यहाँ से जाना पाला बदलना है, और नतीजे चाहे जो आए का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो गया था कि बीजेपी आ रही है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। बाकायदा जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि वो लोग चुनाव के दरमियान भी बीजेपी की मदद कर रहे थे इन्फॉर्मेशन वगैरह पास करके। तो उसके बाद इतने सारे लोग जब आना शुरू हो गए हैं, तो एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि जब फिर आपको लोकसभा चुनाव जब लड़ना होगा तो इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बीजेपी रत्ती भर उसकी परवाह नहीं कर रही है, उनका अपना टारगेट अभी यही है 360 कि इसको लेकर आना है। मतलब पार्टी के एकदम से एजेंडे की अगर बात करें, किसी भी बीजेपी के सीरियस लीडर से अगर आप नहीं रहे टॉप लेवल पर, तो ज़्यादातर बात इसी के इर्द गिर्द करते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी बताइए फिर, ये भी खबर तो, और एक मजेदार चीज़ सौरभ, और ये जो सपोर्ट जिस प्रकार का आ रहा है नतीजों के बाद का, वो कह रहे थे कि बीजेपी कुछ नेता, बड़े नेता, कि अब तो बंगाल में ये स्थिति हो गई है कि वहाँ 2 भाजपा हो गई है,
एक 4 मई शाम 4 बजे से पहले की भाजपा और दूसरी 4 मई शाम 4 बजे की बाद की भाजपा। और कई सारे एरिया में, कई सारी कंस्टिट्यूंसी में 4 मई शाम 4 बजे के बाद की जो भाजपा है बूथों पे, वो ज़्यादा हो गई है। जैसे एक बूथ पे कभी ये लोग कैंपेन करने गए थे तो 3 लोग, सिर्फ इनके 3 वर्कर्स थे। अभी मंत्री बनने के बाद जब वहाँ पे वो शख्स गए तो 600-700 लोग स्वागत कर रहे हैं उनका उस बूथ पर।